आपके पिता घर में बैठे हुए हैं और आप पड़ोसी के चरणों को छू रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले रहे हैं, तो पिता कभी आपको दिल से आशीर्वाद नहीं दे पाएंगे। वो हमेशा एक आपके प्रति कुंठित भावना ही रखेंगे। अंग्रेजी में भी कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। हम यदि अपने लोगों का हम अगर ध्यान नहीं रखेंगे तो कोई बाहर वाला आके उनका ध्यान नहीं रखेगा। हमेशा अपने जो भी हैं माता पिता पितर जो भी हैं अपने, उनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अपने आदमी को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, जीवित रहते हुए भी और मृत्यु के बाद भी। गुरुजी के पास थे 85-86 की बात है, शायद 84 की बात होगी। तो मूड में आते थे तो पुरानी बातें कभी कभी सुनाते थे। वो ये बात उन्होंने सुनी थी जब वो 20-22 साल के थे। गुरुजी एक पंडित जी थे, तो उनको पंडित जी कहते थे, नाम तो उनका भी याद नहीं था गुरुजी को। उनके कुछ शिष्य वर्ग थे, करीब करीब 1000 के आसपास लोग थे उनके परिवार, जो उनके भगत थे और उनके शिष्य थे। शादी ब्याह वगैरह सब उनकी आज्ञा से ही उन्हीं लेकर लोग करा करते थे। कोई भी बात होती थी। सबसे विचित्र बात जो गुरुजी ने बताई वो ये थी, जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ किसी के भी यहाँ उनके भक्तों में, 24 घंटे का जब वो होता था तो उसके पिता को लेकर वो हरिश्चंद्र घाट के शमशान में ले जाते थे और वहाँ गंगा जल हाथ में लेके कुछ मंत्र पढ़ के उस पर छींटे मारते थे और पूछते थे, बताओ वसूलने आए हो या चुकाने आए हो। तो वो 24 घंटे का बालक बोलता था कि इसने मेरे साथ ये किया था, मैं उस चीज को वसूलने आया हूँ। धन, विशेष तौर से धन का ही चक्कर होता है। तो जो धन कितना था बताया, तो उनसे बोलते थे कि इसके हाथ में उतना धन रखो। वो धन रखते थे और उसका देहांत हो जाता था। क्यों? वरना आगे जाके तेरे को ये बहुत कष्ट देगा। यदि कोई कहता था बालक कि मैं चुकाने आया हूँ, उसको कहते थे घर ले जाओ, इसकी अच्छी शिक्षा दीक्षा दो, ये तुम माता पिता की बड़ी सेवा करेंगे। और ये विद्या पंडित जी के देहांत के बाद कौन चला रहा था, क्या हुआ, इसके बारे में गुरुजी ने कुछ बताया नहीं। और वो एक गुप्त प्रोग्राम था उनका। अद्भुत बात है। तो इससे साबित होता है कि हम लोगों के जो भी संबंध हैं वो बेसिकली लेन देन के ही संबंध हैं सारे। यहाँ एक और पॉइंट याद रखो, कुछ साल पहले, शायद 17-18 साल पहले, हमारी सामने की बात है, यहाँ राधा कुंड में एक बूढ़ी औरत छत से गिर के मर गई। तो यहाँ सूर्यास्त के बाद अंतिम संस्कार नहीं होता हिंदुओं में, तो रात को वो रखी थी, सुबह जब उसकी अर्थी वर्ती तैयार हुई थी तो जिंदा हो गई वो। और उसने जिंदा होते ही 5-6 घर छोड़ के एक आदमी रहता था, उसका नाम लेके बुलाया, वो भी मर चुका था। बोले उसके लड़कों को बुलाओ जल्दी। अब कोई मर के जिंदा हो, आवाज लगाया तो वो भड़बड़े आके आए, क्या हुआ? बोले तेरे बाप ने उस आदमी से इतना कर्जा लिया था। बोले लिया था। बोले वहां वो भी मर गया था। बोले उसकी पिटाई लगा रहा है ऊपर। और जब तेरे बाप को पता पड़ा तो तू तड़ाक में बोल रही थी वो, तो उनके मैं वापस लौटे, उनने चिल्ला के कहा कि मेरे बच्चों से कहना कर्जा जल्दी चुका दे, नहीं तो तब तक मुझे ये पीटता ही रहेगा। तो उन्होंने 3-4 दिन में इंतजाम करके वो कर्जा चुका दिया। तो यहाँ ये भी हमें एक ज्ञान प्राप्त होता है कि कर्जा वर्जा कभी रखना नहीं चाहिए। सब हिसाब किताब चुकता करके ही आदमी को रहना चाहिए। कौन सी चीज कब आड़े आए नहीं कहा जा सकता। Sri Shailendra Sharma belongs to the lineage of immortal Guru, Mahavatar Babaji Maharaj. He is the only Kriya Yoga Guru who has given commentaries on Srimad Bhagavad Gita, Yog Darshan, Hatha Yog Pradipika, Gorakh Bodh and Shiv Sutra together.